नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। कांग्रेस ने बुधवार रात 4 राज्यों के 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य के सामने राव यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया है। पार्टी अब तक 209 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया है। 2019 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था पर हार गई थी। इस साल कांग्रेस ने इस सीट से वीरेंद्र चौधरी को उतारा है। फिलहाल सामने नहीं आया है कि पार्टी ने श्रीनेत का टिकट क्यों काटा है। हालांकि इसे कंगना रनौत पर विवादी पोस्ट करने की कंट्रोवर्सी से जोड़कर देखा जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पहली जीत हासिल की है। टीम ने बुधवार को मौजूदा सीजन के 8वें मैच में मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बुधवार को मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 277 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग की, लेकिन टीम टारगेट से 32 रन पीछे रही। टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 246 रन बनाए। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। एक टीवी चैनल टाइम्स नाउ समिट में उन्होंने बताया कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। सीतारमण ने कहा, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में पूछा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद मैंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 9वां मैच आज जयपुर में होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में लीग इतिहास की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स और पहले खिताब का इंतजार कर रही दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाएगा। पिछले 6 साल से राजस्थान अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली को नहीं हरा सका है। आखिरी जीत 2018 में मिली थी। इसके बाद 2019 में एक मैच खेला गया जिसमें दिल्ली को जीत मिली थी। इसके बाद अब यहां दोनों टीमों का सामना होगा। दोनों टीमों का यहां 17वें सीजन में दूसरा मैच होगा। राजस्थान ने लखनऊ को हराकर जीत से आगाज किया। वहीं दिल्ली को पंजाब के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। कैश फॉर क्वेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से आज पूछताछ करने के लिए बुलाया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ईडी उनसे विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनका बयान दर्ज करने के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी इससे पहले भी फेमा के तहत मोइत्रा को 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। महुआ के अलावा ईडी ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को भी समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले उनके पिता निरंजन हीरानंदानी मुंबई में एजेंसी के सामने पेश हुए थे। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. शराब नीति केस में गिरफ्तार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड 28 मार्च को खत्म हो रही है। आज दोपहर 2 बजे से पहले उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इस बीच केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी। 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। उधर जेल में रहते हुए सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की डिविजनल बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी। ब्रिटेन में चुनावों से कुछ माह पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला किया है। सुनक सरकार ने ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं की मांग के बाद मंदिरों की सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने का फैसला लिया है। ब्रिटिश सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय हिंदुओं के धर्मस्थलों और चर्चों की सुरक्षा के लिए एक नई नीति बनाने पर काम कर रहा है। इस नई नीति के बनने के बाद में ब्रिटेन में मंदिरों को भी मस्जिदों की तरह सुरक्षा के लिए फंडिंग मिलेगी। गौरतलब है कि पीएम सुनक कई मंदिरों का दौरा करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 2 राज्यों के 2 कैंडिडेट का नाम है। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरा नाम गोविंद करजोल का है, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग से चुनाव लड़ेंगे। अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम किया है। 2019 में महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 2014 में उन्होंने राकांपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो निर्दलीय इस सीट से खड़ी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 7 लिस्ट में 407 नामों का ऐलान कर चुकी है। चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता कंगना रनौत पर टिप्पणी के लिए दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आयोग ने बुधवार को कहा कि दोनों नेताओं की टिप्पणियां अशोभनीय और गंदी थीं। चुनाव पैनल ने कहा कि दोनों टिप्पणियां आदर्श आचार संहिता और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को गरिमा बनाए रखने की सलाह का उल्लंघन थी। दोनों को 29 मार्च की शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुरुद्वारा नानकमता साहिब के कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें 3 गोलियां मारी हैं। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में भारत की नाराजगी के बावजूद अमेरिका ने एक बार फिर बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानून प्रक्रिया पूरी हो। अमेरिका का ये बयान ऐसे समय पर आया जब बुधवार को ही भारत की विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिकी डिप्लोमेट ग्लोरिया बार्बेना को तलब किया था। उनके बीच करीब 40 मिनट तक बैठक हुई थी। इससे जुड़े एक सवाल पर बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, मैं कूटनीतिक बातचीत की जानकारी नहीं दे सकता।